सर एक तो अमित शाह साहब और पवार साहब के बीच मुलाकात हुई है, इस तरह की खबरें, और डिनाई भी जो है वो अमित शाह साहब ने नहीं किया है, ऐसी बातें सार्वजनिक नहीं की जाती। सस्पेंस क्या चल रहा है महाराष्ट्र? सस्पेंस क्रिएट करण्याचा प्रयत्न आहे का पूर्ण? क्या सस्पेंस है उसमें, आप मुझे बताइए। मुझे मालूम नहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और शरद पवार साहब में कुछ मुलाकात हुई या नहीं हुई। अगर हुई है तो उसमें गलत क्या है? अगर देश के गृह मंत्री से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या बड़ा नेता मिलता है तो उसमें गलत क्या है? हम भी मिल सकते हैं, कोई भी मिल सकता है। देश के गृह मंत्री है, कोई काम हो सकता है गृह मंत्री के पास। अब अमित शाह जी कहते हैं कि ऐसी बातें सार्वजनिक नहीं की जाती। ऐसी बहुत सी बातें सार्वजनिक नहीं की जाती, लेकिन बाद में वो सार्वजनिक होती है। जैसे कि बंद कमरे की बात है, तब अमित शाह जी ने कहा था कि ऐसी बातें सार्वजनिक नहीं की जाती, लेकिन बाद में उस बारे में अमित शाह साहब ने बात की है। लेकिन शरद पवार साहब को अगर मिलना है अमित शाह जी को, और अमित शाह जी को शरद पवार साहब को मिलना है, तो उसमें कोई, मुझे लगता नहीं कोई गलत बात उसमें राजनीति है या और कुछ हो रहा है, पक रहा है, खिचड़ी पक रहा है, या गुप्त बैठक हुई इसके लिए कोई बैठक। राजनीति में कोई बैठक गुप्त नहीं होती। अब आप तक खबर आई है तो गुप्त हो गई क्या बैठक? राजनीति में कोई भी बात छिपती नहीं, ना गुप्त होती है। ये कोई गुप्तेश्वर पांडे वाली स्टोरी नहीं है। पर सर सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि आपने कल सामना के रोकटोक में जो अपना कॉलम होता है वीकली, उसमें जो बात रखी गृह मंत्री पर सीधे निशाने पर लिया, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि महाविकास आघाड़ी में सब ये किसी के ऊपर निशाना साधने की बात नहीं है। आपने देखा होगा सुप्रिया सुले जी का एक इंटरव्यू है, लगता है हिंदुस्तान टाइम्स में, उसमें भी यही बात कही है। ये जो सब घटनाएं हुई है उसमें महाराष्ट्र का नाम थोड़ा सा नेशनल लेवल पर खराब हो गया। सबकी भावना है, नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। महाराष्ट्र को अपनी एक प्रतिष्ठा है पूरे देश में, एक इज्जत है, चाहे राजनीति हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो। महाराष्ट्र का ऐसा राज्य है, अपने आप में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा राज्य को। तो जब ऐसी घटना होती है तो ज़रूर सबको दुख होता है, और उसके कारण हम ढूंढते हैं। ये कोई व्यक्तिगत किसी के साथ संघर्ष या टीका टिप्पणी करने की बात नहीं है। राज्य के गृह मंत्री हो या राज्य के मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम हो, अपने अपने स्थान पर ठीक काम करे हो। लेकिन जिस तरह से अपोजिशन जो माहौल बना रहे हैं, वो माहौल बनाने की मौका हम उनको नहीं देना चाहिए, इतना ही मैंने कहा है, बस। और क्या है? आपने क्योंकि बात ये रखी कि आपने ये बात ये रखी कि देशमुख जी को उस वक्त गृह मंत्री जो है वो नहीं बनाया। ठीक है, अभी उसके ऊपर कल मैंने लिखा था, उसके ऊपर बहुत लोगों ने सवाल जवाब भी किए हैं। अब मामला कल खत्म हो गया होगा। अजित पवारच बोलले आहेत ना, बोलू द्या की अजित पवार बोलू द्या, त्यात काय। सरकार पर सर आपकी भी कल मुलाकात, आपने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। क्या ये सब जो चर्चा है राज्य में देखने को मिल रही है, नेशनल लेवल पर जो खबरें आ रही है, क्या उस विषय में भी हुई है? देखिए, जब हम सीएम साहब से मिलते हैं, सीएम साहब सिर्फ सीएम नहीं है, हमारे पार्टी के प्रमुख है, शिवसेना पार्टी चीफ है, तो ज़रूर हम जब उनसे मिलते हैं तो ज़रूर राजनीति की चर्चा होती है। राज्य की राजनीति हो, देश की हो, सरकार के बारे में हो, ये जो और भी बातें हैं, ये मिठाचा खड़ा वाली बात हो या पत्थर वाली बात हो, सब बातें होती है, क्योंकि हमारे वो प्रमुख नेता है, ते आमचे प्रमुख नेते आहेत, आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करणार। महाविकास आघाडीला काहीही धोका नाही, 100% महाविकास आघाडी पूर्ण ताकदीनं काम करते आहे। राजकारण सुद्धा हलत डुलत राहिलं पाहिजे ना, आणि जिवंतपणा पाहिजे। हे लोकशाही आहे, भाजपच्या भाषेमध्ये लोकशाही जिवंतपणा पाहिजे। एकमेकावर थोडंसं गंमत जम्मत टीका टिप्पणी होत असताना व्हायलाही पाहिजे, सत्य बोललं पाहिजे।
सर, फडणवीसांनी म्हटलेलं आहे की गृह सचिवांकडे अहवाल दिलेला आहे फोन टॅपिंग प्रकरणाचा. आता सचिन वाझे यांचे खरे मालक समोर येतात. नाही, मला माहीत. बघा, विरोधी पक्षनेते अशा प्रकारच्या भूमिका घेत असतात, बदलत असतात, करत असतात. त्यांना महाराष्ट्रात काही दिसत नाही, त्यांना फक्त दिल्ली दिसते. गृहसचिव दिसतात, गृहमंत्री दिसतात, प्रधानमंत्री दिसतात. पण महाराष्ट्रातलं राज्य जे आहे लोकांनी निवडून दिलेलं राज्य, भले 3 पक्ष एकत्र असतील पण बहुमत आहे. त्याच्यामुळे इथे काय निर्णय घ्यायचा, काय भूमिका घ्यायच्या, हे या सरकारला चांगलं माहिती आहे. तो सर, कोविड की स्थिति महाराष्ट्र में बहुत सारे उस बारे 40,000 पेशेंट सामने आए हैं सर। देखो, ये गंभीर बात है, ये सही है. उस बारे में सरकार बहुत मजबूती से काम कर रही है. सर, आज होळी आहे, विरोधकांना काय म्हणाल जे वारंवार भविष्य पडेल? नेहमी वेगळे रंग ते दाखवतच असतो. नाही, त्यांना कोणताच रंग नाही आहे. जर रंग असता तर त्यांनी चांगले रंग उधळले असते, पण ते बेरंग आहेत. आणि म्हणून त्याने आमच्याबरोबर एक प्रेमाची होळी खेळावी 3.5 वर्ष, आणि महाराष्ट्राला चांगल्या रंगात न्हावून काढावं, आणि उठसूट आरोपाचे रंग उडवू आहेत. महाराष्ट्राला खूप काम करायचं आहे. महाराष्ट्राच्या तंगड्यात तंगडं अडकवू नका सरकारच्या. काही होणार नाही, सरकार पडणार नाही, सरकार सर, आज स्थिर है. होली के मौके पर क्या कोई विपक्ष को भी किस तरह का कोई गुलाल रंग होली में? देखिए, सरकार ने रंग पंचमी खेलने के लिए निर्बंध डाले हैं, तो विपक्ष आराम करे.